नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे नए फेस आज हमें देखने को मिल रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। देखें, हर समा अपने खुदावंद के लिए वक्त करें। हफ्ते में एक दिन होता है इतवार का दिन, और उस इतवार के दिन में हमारी दिल की तमन्ना ये होनी चाहिए, हमें बेचैनी ये होनी चाहिए कि हम वक्त पर खुदा के घर में जाएं, उसके नाम की तारीफ करें, उसके लोगों से मिले, कलाम को सीखें और खुदावंद की क्या करें? शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, कि मेरे दोनों भाई भी आज आए हैं। इस्राएल के कदूस का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, और खुदावंद इसी तरीके से अपनी हजूरी में हर संडे इनको आने का फजल बख्शे। हालेलुया, हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस के एहतराम के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। देखिए, आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम क्या कर रहे हैं? खुदा की हजूरी में है, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। खुदावंद की अभी हम लोगों ने क्या की? मदा सराई की, उसकी तारीफ की, गीत गाए, और अब वक्त है कि हम अपने दिलों को खोलें ताकि हम खुदा से क्या पाएं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जिनके पास कलाम मुकद्दस बाइबल नहीं है, ठीक है, वो गौर से सुनो, और जिनके पास बाइबल है वो हवाला मेरे साथ निकालिए। यशाया 41 बाब, यशाया 41 बाब और उसकी 10 आयतें मुकद्दसा। हाँ जी, एज जीरो मेरे हुजूर खामोश रहो। यशाया 41 की 10 आयत, 41 बाब की 10 आयत। हाँ जी, यार ठीक है। पहले ये था कि उसकी 10 है याद, बहरहाल अब मैं 10वीं ही पढ़ता हूँ। हाँ, 10वीं आयत जी। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तशरीफ रखिए। अब खुदा हमें क्या फरमा रहे हैं? ये देखो, खुदा के वादे हैं। जब हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे लम्हात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, ठीक है, तो खुदा ने तो अपना वादा अपने कलाम में भी फरमाया और हमें अपने वादों से भर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत बात है, ठीक है, कि खुदा हमें क्या फरमा रहे हैं, ठीक है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे। ये मत सोचो कि हमारे खिलाफ कौन है, ये देखो कि हमारे साथ कौन है। हालेलुया। तो खुदा जब हमारे साथ है तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा यहोवा पाक खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा ने आपको देखो, अगर बीमारी ना आए तो खुदा अपनी कुदरत कैसे दिखाए? आज जो चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। खुदा तरह तरह से हमें अपना आप फील करवाता है और अपना आप होने का सबूत हमें देता है। हालेलुया। अब अगर बीमारी ना आए, ठीक है, तो शिफा कैसे मिले? वो शिफा दे के अपनी कुदरत को जारी करता है। अगर हालात तंग हैं, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कुछ भी है, उसमें भी वो आके उस मुश्किल में से हमें निकाल के क्या करता है? अपना आप दिखाता है। इसलिए
दाऊद नबी कहता है कि मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे आइन सीखूं। खुदा मुश्किल में भी, बीमारी में भी, परेशानी में भी हमें क्या करता है? सिखाता है, उठाता है, जोर बख्शता है और अपने दाहिने हाथ से हमें उठा खड़ा करता है और कहता है तू मत डर। हालेलुया, हालेलुया। आज जब तरह तरह की, देखिए आज अगर खुदा का दौर और खुदा का कलाम फैल रहा है, खुदा की तालीम फैल रही है, तो इब्लीस को भी चारों तरफ से क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। वो जो खुदा के नजदीक लोग हैं उनको गुमराह करता है, उनको मुश्किलात में डालता है, उनको परेशानियों में डालता है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों कर फिक्र करें जबकि मुझे पता है, आपको पता है कि हमारा यहोवा पाक खुदा कहां पर है? सब बोले कहां पर है? हमारे साथ है, हमारे अंदर है। आज मैं आप लोगों को बताऊं पूरे ईमान के साथ, जब भी कोई मुश्किल परेशानी है, जब भी आप किसी चीज में उलझे हुए हैं, तो कहें खुदावंद मेरा कामिल तवक्कुल तुझ पर है। हालेलुया। वो मुश्किल मुश्किल नहीं रहेगी, वो बीमारी बीमारी नहीं रहेगी। वो हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। आज अपने हालातों को बोले कि मेरा खुदा बड़ा है जो हर वक्त मेरे साथ है। फील करो, चलते फिरते उठते बैठते अपने खुदा को फील करो कि मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने हमें क्या बख्शा है? जोर बख्शा है। जब हम पूरे तवक्कुल के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरे भरोसे के साथ खुदावन पर, उसकी सलीब पर, उसके कोड़े खाने पर, उसके कांटों पर, उसके कीलों पर गौर करते हैं, तो हम क्या पाते हैं? निजात पाते हैं। हालेलुया। कोई भी इस कदर मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान औरों के लिए दे दे। खुदावन ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपनी जान हमारे गुनाहों की खातिर दे दी। दुआ में आप लोग ज्यादा पावरफुल हो जाए। जब खुदा से दुआ करते तो आप खुदा के वचनों को बोले, खुदा के कलाम को बोले कि खुदावन तुमने ये कहा। अब देखिए, आज हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो क्या है? मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। अब खुदा, हम लाख जितना भी गुनाहगार है, लाख खताकार है, हम बार बार गलतियों में जो है ना गिर जाते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत देखो फिर भी हमें क्या करता है? बचाता है। अपना आप हमसे जुदा करता है? नहीं करता। तो हमें भी चाहिए कि हम खुदा के नजदीक रहें। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत में बढ़े, खुदा के कलाम में बढ़े, कलाम की स्टडी करें, कलाम को सोचे, बार 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 पढ़ें कि मेरा खुदा का कलाम मेरे लिए क्या कह रहा है। मैंने एक दफा पहले भी कहा था, कलाम की क्या करो? जगाली करो। इमसाल की किताब को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम पर क्या कर? अमल कर, मेरे हुक्मों को मान, उसको अपने गले का तौक बना, उसको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। हालेलुया। ताकि चलते फिरते उठते बैठते तेरी क्या हो? खुदावन की शुक्रगुजारी करें। खुदावन का कलाम, खुदा अपने कलाम के वसीले से हमसे क्या करता है? बोलता है। अब खुदावन ने कहा किसी भी इंसान, देखो कोई भी इंसान के ऊपर इस कदर मुश्किलात नहीं आती कि इंसान बर्दाश्त ना कर सके, और उस मुसीबत परेशानी बीमारी में भी क्या करता है? खुदा हमें जोर बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा।
اب خدا کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے کیا کروں گا؟ ہاتھوں میں کوڑے کانٹے اس نے کیل کیوں ٹھکوائے، کیوں لگوائے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ یار کم آن، اس کی محبت کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ خدا کتنی گہری محبت ہم سے کرتا ہے، کتنا گہرا ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا، اب کسی کے پیچھے مت بھاگو، بھاگنا ہے تو کس کے پیچھے بھاگو؟ خدا باپ اس کے بیٹے کے پیچھے۔ ہاللیلویہ۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی، اور یہ چیزیں تمہیں میراث میں مل جائیں گی۔ خداوند کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، خداوند کو بولو، خداوند مجھے تیری ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے۔ ہاللیلویہ۔ کھٹکھٹانا سیکھیں، خدا کو بولیں۔ اگر لوگ میرے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ خداوند نے مجھے چنا اس لیے کہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں اور لوگوں کو خدا کا کلام سناؤں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میری ڈیوٹی یہ ہے، بٹ ہر ایک انسان اپنی ڈیوٹی میں آنسٹ ہو، وقت پر آئیں، وقت پر عبادت شروع کی جائے۔ میرے ڈیڈی جان کہا کرتے ہیں کہ بیٹا برکت سنڈے والے دن اگر تم نے برکت لینی ہے تو سب سے پہلے آ کے مجھے پہلی لائن میں نظر آنے چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ کیوں کہ عبادت کے جب شروع میں انسان آتا ہے تو اس کو اینڈ تک کی عبادت کا پتا ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ لیٹ آتے ہیں، وہ پرستش کو مس کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کلام کو مس کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس وقت آتے ہیں کہ جب صرف ہدیہ ہوتا ہے۔ This is not fair۔ یہ دیکھیں کہ ہم خدا کے ساتھ کتنا آنسٹ ہیں۔ خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، ٹھیک ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ وعدوں کا سچا لا تبدیل خدا کہاں پر ہے؟ ہمارے۔ کیوں خدا نے کہا حالات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، وقت جیسا بھی چل رہا ہے، کسی بھی دور میں ہو، ٹھیک ہے، تو خدا نے کیا کہا ہے؟ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر ادا کریں، ہر بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنا جب ہم سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں برکتوں کے راز کا پتہ چل جائے گا۔ ہر بات میں خداوند کی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو۔ ہاللیلویہ۔ کیوں کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خدا خوش ہوتا ہے۔ خداوند ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالوں سے بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ خدا سے اپنی محبت کا اظہار کریں، خدا کو وقت دیں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک چیز کہتا ہوں، دنیا کو بنانے والے کو ایک دفعہ وقت دے کے دیکھو، آپ لوگوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اس کے ساتھ ریلیشن، باپ کے ساتھ، اب کوئی بھی چیز ہے، اگر بچوں کو ضرورت ہے، اب مجھے ابھی تک کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے ڈیڈی کو کال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایون کہ میں تو جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو میں چرچ میں ہی روک لیتا تھا، ٹھیک ہے، تو میں کہتا تھا کہ جی میرا خرچہ، میری پاکٹ منی، ٹھیک ہے، ماں سے بھی لے لینا، باپ سے بھی لے لینا۔ کیوں کہ میرا اور میرے باپ کا ایک رشتہ ہے، میں ایک حق سے اپنے باپ سے کیا کرتا ہوں؟ پاکٹ منی مانگتا ہوں۔ اب آسمانی باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ کتنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ روحانی باپ کے ساتھ، آسمانی باپ کے ساتھ اپنے رشتے کو
बढ़ाएं। जब आप अपने रिश्ते को आसमानी बाप के साथ बढ़ाएंगे तो बरकतें आएंगी जिंदगी में। फिर आपके मुंह से निकली हुई हर बात को बाप पूरा करेगा। फिर बाप की फिक्र आपके साथ होगी, आपकी फिक्र बाप के साथ होगी। फिर हम खुलकर बाप के सामने अपनी दुआएं पेश करेंगे। हालेलुया। और फिर बाप हमसे खुश होगा। दुनिया को खुश नहीं हमने करना, हमने अपने आसमानी बाप को खुश करना है। हालेलुया। क्योंकि ये जिंदगी और ये दुनिया पल भर के लिए है, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास क्या है? जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी देने वाले को हम पहचाने, उसके साथ अपने रिश्ते को कायम रखें। ठीक है, तो फिर क्यों कि मेरा और आपका खुदा फिर हमें क्या कहता है? तू मत डर। समटाइम ऐसी मुश्किलात होती हैं जहां से निकलने का रास्ता ही नहीं होता है। रात को मेरी बात दुआ में कर रहा था तो पुर्तगाल से मुझे कॉल आई हुई थी, तो वहां उस भाई ने जब मुझसे अपना बातचीत शेयर कर रहा था तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि जिस वक्त सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, ठीक है, खुदा वहां पे भी काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा हम सबके साथ है, खुदा को फिक्र होती है हमारी। हालेलुया। समटाइम सिचुएशन ऐसी आती है कि हम कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता, बट मेरा और आपका खुदा, क्योंकि जब खुदा ने अपना आप भी खाना होता है, ठीक है, तो वो बंजर जमीन को भी हरा करने की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम लोग ये चीज देखें तो रात को मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था किसी चीज के बारे में, तो मैंने कहा यार खुदावंद मैं तेरी कुदरत की तरफ देखूं तो मेरी सोच दंग रह जाती है। क्योंकि मैं एक फूल को देख रहा था, ठीक है, एक खिला हुआ था, दूसरा खिल रहा था, तो मैंने कहा ये देखो, दाने से क्या हुआ? एक दाना है ना, ठीक है, उसी से क्या हुआ? बीज से पौधा बना, पौधे से अब क्या हुआ? फूल निकला। अब उस फूल के अंदर से कई पौधे निकलने हैं, क्योंकि फिर बीज बनना है। हालेलुया। अपने आप को ऐसा फूल बनाओ, ठीक है, कि आपकी शाखें पूरी दुनिया में फैले। आप यकीन करें कि जहां से कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी दरवाजा नहीं है, मेरा खुदा वहां पे भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जब अपने लोगों को उसने निकालना था तो पानी को कैसे उसने कर दिया? खुदा की कुदरत को जाने। और जो रास्ता तैयार हुआ था वहां पे कोई कह सकता था, ठीक है, कि ये पानी के नीचे वाली जमीन है, और पानी के दोनों साइडें कैसी होगी? दीवार की तरह खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब सारा किस वक्त में खुदा ने सारा को औलाद दी? जबकि खुदा का फरिश्ता है तो सारा हंसी के अब तो मैं इस काबिल भी नहीं हूं, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। बट खुदा ने क्या किया? अपनी कुदरत को दिखाया। इसलिए खुदा ना उम्मीदी में से उम्मीद को पैदा करता है। फिर मेरा और आपका खुदा क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कोई भी मुश्किल आए, कोई परेशानी, बीमारी आए, बोलो मेरा खुदा मेरे साथ। चल बीमारी तेरा क्या जरूरत है मेरे बॉडी में, चल हालातों जैसा भी हो, हम अपनी खुदा की शुक्रगुजारी करना नहीं भूलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।